हेलो स्टूडेंट, आज हम नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड का 15वां लेक्चर देखेंगे। जो रिएक्शन हम देख रहे हैं वो डाइअमोनियम क्लोराइड में से एजो ग्रुप का निष्कासन वाली रिएक्शन। इसमें के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नाइट्रो यौगिक का संश्लेषण या सिंथेसिस किस प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें हमने देखा था कि बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड और बोरोफ्लोराइड की क्रिया जब NaNO2 के साथ कराते हैं कॉपर की प्रेजेंट में, तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। मीन्स हम नाइट्रो कंपाउंड्स इस अभिक्रिया के द्वारा या इस अभिक्रिया की सहायता से हम नाइट्रोबेंजीन से ऑर्थो पैरा नाइट्रोबेंजीन जो है वह आसानी से बना सकते हैं, जिन्हें सामान्य नाइट्रेशन रिएक्शन द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। या यूँ हम कहें कि जब नाइट्रोबेंजीन का डायरेक्ट अगर नाइट्रेशन करते हैं तो क्योंकि NO2 ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो उस केस में जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन होगा वह उसका मेटा पोजीशन पर होता है, ऑर्थो और पैरा पर नहीं होता है। तो जो नाइट्रो कंपाउंड का संश्लेषण वाली जो रिएक्शन है उसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोबेंजीन स्टार्टिंग कंपाउंड लेते हैं नाइट्रोबेंजीन, उसका जब रिडक्शन करते हैं तो वह एमिनो में कन्वर्ट हो जाता है, तो एनिलीन बनता है। उसका एसिटाइलेशन करते हैं तो एसिटेनिलाइड बनता है, बेंजीन रिंग NHCOCH3। NHCOCH3 जो होता है वह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पे जब नाइट्रेशन किया जाएगा, मीन्स नाइट्रिक एसिड और H2SO4 के साथ रिएक्शन करी जाती है, तो उसमें नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन जो है वह उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर चले जाता है। तो इस प्रकार से हम नाइट्रोबेंजीन से ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड बनाते हैं। इसका जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो वह NHCOCH3 ग्रुप जो है वह एमिनो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी रिएक्शन है जिसमें ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड देखते हैं हम कंपाउंड, उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, जैसे कि हमने ऊपर रिएक्शन में भी देखा। जब NHCOCH3 का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड जो है उसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो NHCOCH3 ग्रुप जो है NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन जो है वो प्राप्त होती है। उसका जब डाईएजोटाइजेशन करते हैं विद NaNO2 एंड HbF4, तो NH2 ग्रुप जिसका डाईएजोटाइजेशन हो जाता है तो बेंजीन रिंग N2BF4 और NO2 और उसकी ऑर्थो पोजीशन पर। अब इस कंपाउंड की NaNO2 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर रिएक्शन कराते हैं तो डाईएजो बोरोफ्लोरेट जो ग्रुप है वह NO2 द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है और फाइनली हमको ऑर्थो डाई नाइट्रोबेंजीन जो है वह प्राप्त होती है। जबकि डायरेक्ट हम नाइट्रोबेंजीन से ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन जो है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु इनडायरेक्ट मेथड से हम ऑर्थो डाई नाइट्रोबेंजीन जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेम इसका पैरा कंपाउंड लेते हैं, ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड के स्थान पे पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड लेते हैं। सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं ऊपर जो रिएक्शन बताई, तो उस केस में पैरा डाई नाइट्रोबेंजीन जो है वो प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली हम नाइट्रो कंपाउंड का
डाईएजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शन है उसके द्वारा नाइट्रो कंपाउंड जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें आर्सेनिक एसिड का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ आर्सेनिक एसिड्स। जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम आर्सेनाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्शन कराते हैं और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी जब HCl के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो फेनिल आर्सेनिक एसिड जो है फाइनल कंपाउंड जो है हमको प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है बहुल केंद्र यौगिक का सिंथेसिस ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो होता है उसमें एक बेंजीन रिंग तो होती ही है, साथ में हम कह सकते हैं किसी अन्य एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ बेस तो डाई एरिल कंपाउंड जो है वह प्राप्त होते हैं। यह रिएक्शन जिसमें पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है गॉम्बर्स अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ हम देखते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया जब बेंजीन से के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो बाईफेनिल C6H5 उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। N2 निकल रही है और HCl N2 तो ये सारी रिएक्शंस में निकलेगी। यह रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होती है, इसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो वो किस प्रकार से होता है वो देखते हैं हम। C6H5N2Cl बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन है। तो C6H5N डबल बॉन्ड NOH कंपाउंड बनेगा, वो डिसोशिएट होकर के C6H5 फ्री रेडिकल नाइट्रोजन निकलेगी और OH फ्री रेडिकल प्राप्त होता है। C6H5 फ्री रेडिकल जो है वो वापस बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा इस प्रकार से। तो C6H5 बाईफेनिल बनेगा और H फ्री रेडिकल बनेगा। ये H फ्री रेडिकल ऊपर वाली रिएक्शन में जो OH फ्री रेडिकल था उसके साथ कंबाइंड होकर के H2O बनाता है। उपयुक्त रिएक्शन जो है वह गैटरमैन रिएक्शन के द्वारा भी कराई जा सकती है। गैटरमैन रिएक्शन में हम कॉपर चूर्ण काम में लेते हैं। तो कॉपर चूर्ण व इथेनॉल की उपस्थिति में जब डाईएजोनियम सॉल्ट का विघटन कराया जाता है तो उस केस में भी हमको बाईफेनिल जो है वह प्राप्त होती है। C6H5N2HSO4 डाईएजोनियम सल्फेट वाला कंपाउंड है कॉपर की प्रेजेंस में, मीन्स गैटरमैन रिएक्शन इथेनॉल के साथ। तो बाईफेनिल बना N2 और H2SO4। नेक्स्ट रिएक्शन क्लोरोमर्करी यौगिक का सिंथेसिस, मीन्स डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कराई जाती है, या हम कहें कि इथेनॉल में विलयन बनाकर डाईएजोनियम क्लोराइड का इथेनॉल में सॉल्यूशन बनाया जाए, उसको उसमें डिज़ोल्व किया जाए और उसे कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करें तो भी एरोमेटिक मर्क्यूरी क्लोराइड जो है वह प्राप्त होती है। तो या तो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ या कॉपर चूर्ण के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं C6H5N2Cl डाईएजोनियम क्लोराइड मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, ये दोनों कंबाइंड होके बनाते हैं C6H5N2HgCl3। इस कंपाउंड की क्रिया जब कॉपर के साथ करवाई जाती है तो C6H5HgCl फेनिल मर्क्यूरी क्लोराइड जो बनता है
और नाइट्रोजन N2 निकलती है और CuCl प्राप्त होता है। इसी की 9th रिएक्शन है थायोसाइनेट व आइसोसाइनेटो का संश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जब कॉपर थायोसाइनेट के साथ डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो फेनिल थायोसाइनेट बनेगा, और पोटेशियम साइनेट के साथ जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर करवाई जाएगी तो उस केस में फेनिल आइसोसाइनेट जो है वह प्राप्त होता है। तो थायोसाइनेट से तो थायोसाइनेट कंपाउंड बनेगा और आइसोसाइनेट से आइसोसाइनेट कंपाउंड जो है वह प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोनिल यौगिकों का संश्लेषण, मीन्स सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। मीन्स डायजोनियम क्लोराइड से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जा सकता है या किस प्रकार से हम कार्बोनिल कंपाउंड जो है वह बना सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया फॉर्मेल्डॉक्सिम मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सिम जो होगा वह फॉर्मेल्डॉक्सिम कहलाता है। तो बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड की क्रिया जब फॉर्मेल्डॉक्सिम से कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ बेस तो C6H5CH डबल बॉन्ड NOH बनता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड जो है वह प्राप्त होता है। इसी प्रकार से फॉर्मेल्डॉक्सिम के स्थान पर एसिटिल्डोक्सिम अगर काम में लिया जाता है तो उस केस में एसिटोफिनोन जो है वह प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन एरोमेटिक कार्बोक्सिलेट एसिड का संश्लेषण, मीन्स बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से एसिड का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है। इसको कुक्सन और उनके साथियों ने ज्ञात किया था, जिसमें बेंजीन डायजोनियम बोरोफ्लोरेट है, डायजोनियम सॉल्ट ही है, उसकी क्रिया जब एसिटिक एसिड के साथ कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ निकल कार्बोनेट, टेट्रा कार्बोनिल निकल कहें इसको हम, तो उस केस में बेंजोइक एसिड जो है वह प्राप्त होता है। तो C6H5COOH N2BF3 और CH3F। तो ये सारी रिएक्शन जो हमने देखी उन सभी में डाई एजो ग्रुप जो है वह उस अभिक्रिया के दौरान निष्कासित हो रहा था। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है जिसमें डाई एजो ग्रुप जो अभिक्रिया के बाद उत्पाद में ही रहता है, मीन्स जो रिएक्शन हम कराते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें डाई एजो ग्रुप जो है वह प्रेजेंट रहता है। तो ये रिएक्शन हम देखते हैं जिसमें एजाइड्स का फॉर्मेशन, जब डायजोनियम सॉल्ट के विलयन में ब्रोमीन व हाइड्रोजन ब्रोमाइड को डाला जाता है तो डायजोनियम पर ब्रोमाइड जो है वह बनता है। इसको जब गर्म किया जाता है तो एरिल ब्रोमाइड मीन्स ब्रोमोबेंजीन जो है वह प्राप्त होती है। यदि इसको लिक्विड अमोनिया के साथ अभिकृत किया जाता है या उसकी रिएक्शन कराई जाती है तो एरिल एजाइड जो है वह प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन जिसमें बेंजीन डायजोनियम की क्रिया ब्रोमीन और HBr के साथ कराएंगे तो डायजोनियम पर ब्रोमेट बनेगा, उसको अगर हीट करते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा,
लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फेनिल एजाइड बनता है। तो यहाँ पे एजाइड जो बन रहा है उसमें डाई एजो ग्रुप जो है वह प्रेजेंट है। तो एक रिएक्शन तो है एजाइड का फॉर्मेशन जिसमें एन डाई एजो ग्रुप जो है प्रेजेंट रहता है। इसी प्रकार से इसकी दूसरी रिएक्शन है जिसको कहेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। मीन्स डाइअजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन जब सोडियम सल्फाइड या टिन क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में कराया जाता है तो फेनिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड जो है वह प्राप्त होता है। मीन्स C6H5NH NH2 और HCl जो है वह प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे भी डाई एजो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। डाई एजो मीन्स दो नाइट्रोजन ग्रुप, दो नाइट्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट हो। यदि डाइअजोनियम सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट के साथ रिडक्शन किया जाता है तो उस केस में एनिलीन जो है वह प्राप्त होती है। यहाँ पे हम देखते हैं C6H5N2Cl ZnCl जिंक और HCl की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो C6H5NH NH2 बनेगा। उसकी वापस जिंक और HCl के साथ रिडक्शन कराएंगे तो फाइनली जो है वह एनिलीन प्राप्त होता है और अमोनिया निकल जाती है उसमें। तो ये तो रिएक्शंस थी बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, एक टाइप की रिएक्शन जिसमें डाई एजो ग्रुप जो है वह उस रिएक्शन के दौरान वहाँ से निकल जाता है। दूसरी टाइप की रिएक्शन जिसमें डाई एजो ग्रुप जो है वह उत्पाद में प्रेजेंट रहता है। तो अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा आपका एजो कपलिंग रिएक्शंस जो होती हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।